मेरा प्रश्न आज बिल्कुल एक राजनेता के तौर पर नहीं है और तारीफ डॉक्टर अजय आलोक और देवाशीष जी की दोनों की इसलिए कर रहा हूं कि दोनों ने माना कि हाँ, राजनीति में भ्रष्टाचार है। क्या आप भी ये मानते हैं कि आप भी डॉक्टर अनुराग, आप भी ये मानते हैं कि अगर आप राजनीति में आए हैं तो आपको शक की दृष्टि से देश की जनता देखती है और ये भ्रष्टाचार हर जगह है? डॉक्टर अजय आलोक ने तो आपकी पार्टी का सबसे पहले नाम लिया कांग्रेस के साथ। अब वो दिक्कत है कि आपने कहा राजनीति मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति कर दी। तो इसलिए मुझे एक याद आता है, शायद अजय आलोक जी को भी याद आ जाए, पैसा खुदा नहीं होता, खुदा से कम भी नहीं होता। जुदेव, ये भी किसी ने कहा था, किसके नेता थे वो भी बता दीजिए। अभी भी याद होगा मुझे, तो अभी भी वो सीन याद है, पैसा खुदा नहीं होता, खुदा से कम भी नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 करोड़ रुपए आपने देखा होगा कर्नाटका के एमएलए के बेटे के यहां पाए गए थे, बीजेपी के एमएलए थे, उनके घर पे पाए गए थे। आज कांग्रेस के जो सांसद हैं, मैं आ रहा हूं, पूरी बात तो कर लूं, अरे पूरी बात तो कर लूं, फिर तो डॉक्टर अनुराग, हम दोनों पे बात, अरे आपको जवाब, पहले आप एक देश के नागरिक के तौर पर तो बात कर लीजिए सर। वही तो बोल रहा हूं। अरे आप बोले बीजेपी पे आ गए सर, आपने जुदेव का, मेरी बात ही नहीं जा पाएगी, आप ऐसे ही आप टोक देंगे। मैं अपनी बात थोड़ी, मेरी बात लय में आएगी तो आपको जवाब मिल जाएगा, फिर मैं दोबारा से बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ भी कर्नाटक, क्या आप डॉक्टर अनुराग भदौरिया ये मानते हैं कि हर 2 सेकंड बोलने तो दोगे? हम मानेंगे तब जब हम बोल पाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे तो मानेंगे कैसे, बता दीजिए। क्या आप ये मानते हैं? पहले मुझे बोलने दीजिए ना, आपको जवाब मिलेगा। आपको पूरा समय मिलेगा। कहां समय दे रहे हो आप? टोकने लग जा रहे हो। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, फिर क्या कहूं? आपसे लड़ूंगा अपनी बात को, ये बता दीजिए। लेकिन आप ये तो मानिए कि हाँ, समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार है। अरे एंड तो करने दो, मैं कमाल बात में अपनी बात तो कीजिए। तो शुरुआत कर रहा हूं, आप एक मिनट। अजय आलोक को देवाशीष ने माना, देवाशीष जी ने माना कि हाँ, हमारे वहां भ्रष्टाचार है। इंटरप्ट बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आपको, आप एक अरे क्या चाहते हैं आप बताइए, जो आप चाहते हो बोल दूं। अब बोलिए कि हाँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी भ्रष्टाचार नहीं है। समाजवादी पार्टी नेताओं में भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। और बोलिए, अब बात कीजिए, अब आप अपनी बात कमाल। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहां पे 8 करोड़ रुपए कर्नाटका के एक जो बीजेपी के एमएलए थे उनके यहां मिले, आज कांग्रेस के यहां मिले। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी के यहां मिलती है, कांग्रेस के यहां भी मिले। अब ये चूंकि फैसला राजनीतिक तौर से आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा ना कि भाई जो कैश उनके नेताओं के यहां भी मिले, उनके नेताओं के वहां भी कहा गया था कि पैसा खुदा होता है, खुदा से कम नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई दूसरों के यहां पे आरोप लगाने के पहले आपको अपना भी झांकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचारियों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जो भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाती है उसको तो फिर मंत्री भी बनाती है ना, चक्की पिसिंग करते करते मंत्री बनाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। मेरा सवाल ये था। दूसरा सवाल मेरा ये था जो मैं पूछना चाहता हूं जी, कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम जो पैसा गरीबों का पैसा है गरीबों को लौटाएंगे। 10-10 लाख रुपए तो अकाउंट में आने थे, जब काला धन विदेश से आना था तो हमारे अकाउंट में, गरीबों के अकाउंट में आना चाहिए था, तो नहीं आया ना। एक बात। दूसरी बात, हम क्यों ये बात कह रहे हैं? हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, ना बीजेपी की बात करना चाहते थे ना किसी और दल की। आपने कहा राजनीति में करप्शन है, तो मैंने दोनों दल के बारे में बताया, दोनों के यहाँ पे दोनों नेताओं के यहाँ पैसे मिले। तीसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी देखो कैसे, अगर उसी को रिवर्स कर दे, ये हर जगह देखो दोहरी नीति अपनाती भारतीय जनता पार्टी। अपनी चीज को छुपाती है, दूसरों को हाईलाइट करती है। अब जैसे पार्लियामेंट क्यों, आपको याद होगा 2005 में 10 सांसदों को, इनफैक्ट 11 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबन कर दिया गया था। ठीक, उसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसपे कैश के बदले में यहां पे क्वेश्चन लगाने का आरोप लगा था। तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था कि ये जो लगाया गया है, ये जो पनिशमेंट दिया गया है, ये जरूरत से ज्यादा दिया गया और किसी ने नहीं। उस समय के तत्कालीन जो अपोजिशन लीडर थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बोला था। और आज जब इन्होंने सदस्यता रद्द की महुआ मोइत्रा की विपक्ष के, तो हमने सवाल उठाया, तो आज क्या उनके साथ खड़े क्या? जो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बोला था जब सदस्यता उनकी 6 लोगों की रद्द हुई थी कि ये ज्यादा पनिशमेंट हो गया, तो क्या आप ज्यादा पनिशमेंट नहीं हुआ महुआ मोइत्रा का? दूसरी बात, उसी सदन के अंदर में रमेश बिदुड़ी खड़े होकर राष्ट्र का अपमान करता रहा, संसद का अपमान करता रहा, पार्लियामेंट भवन का अपमान किया और पूरे संविधान का अपमान किया। आपने उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाला, ना कोई कार्रवाई की। और सुनिए, जब 10 संसद निकले थे, जब क्या बात कर रहे हैं, जब 10 पार्लियामेंट, यहाँ पे बात चर्चा क्या हो रही है? उसी पे आ रही है डॉक्टर भदौरिया, प्यारी बीजेपी की सोच पे आ रही है। 10 सांसद निकले थे, उसमें 6 बीजेपी के थे। सुन लीजिए, कांग्रेस का 1 था
वहां पे बीएसपी के 3 थे, 1 आरजेडी का था। मतलब 10 सांसद जब निकाले गए थे तो एक नजर से देखा गया था, और 10 के 10 जो पाए गए थे 10 के 10 निकाले गए थे। यहाँ रमेश बिदुड़ी को आप नहीं निकालते हो, महुआ मोत्रा को निकालते हो, तो ये आप एक नजर से नहीं देख रहे हो। इसके मतलब आप चश्मा बदल बदल के देख रहे हो, ये गलत है। मैंने एक तरफ केस पकड़ा गया कर्नाटक में, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करोगे, यहाँ पे केस पकड़ा गया चर्चा करोगे। मैं कहता हूं करप्शन जो कर रहा है उसको सजा मिले, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन करप्शन अगर बीजेपी के नेताओं को मिलता है तो भी आवाज उठनी चाहिए, अगर दूसरे नेताओं को मिलता है तो भी आवाज उठनी चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप दूसरे के अपने यहां नहीं बोलेंगे, दूसरे के यहां चिल्लाएंगे। ठीक है, कोई मुकेश श्रीवास्तव हैं आपके पूर्व विधायक, जानते हैं आप? बताइए ना, आगे तो बताइए। आप जानते हैं कि नहीं जानते? समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से ही। एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बेनामी संपत्ति, पैसा खूब उनके वहां से मिला। कितना बताइए, मशीन गिनते हुए दिखाइए। अरे सर, मिला हाँ या नहीं? आप बताइए ना, हमें जानना चाहता हूं, मैं आपसे हमें खबर मिले तो मैं जान लूं। तो आपको इतनी भी अपने लोगों के बारे में खबर मैं आप ही से मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार आपको याद रहता है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपको याद रहता है, और अपना समाजवादी पार्टी का अगर कोई भ्रष्ट, अरे आप बताइए ना, मैं तो जानना चाह रहा हूं। क्या आप ये स्वीकार डॉक्टर अनुराग भदौरिया दिल पर हाथ रखकर करते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, और समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, विकास की राजनीति करती है। भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार की बात नहीं हुए। सुनिए, जो भ्रष्टाचार की बात जब प्रयागराज में कई जगह मुकेश श्रीवास्तव के घर पर छापे पड़े हैं, बेनामी संपत्ति। अरे भाई, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, ये भी इनकम टैक्स है। नहीं, आप ये बताइए, इनकम टैक्स के छापे में समाजवादी, सुन मेरी बात है, अगर किसी व्यक्ति के घर पे कोई अपना समाजवादी का क्या लेना देना, वो मैं जानना चाहता हूं। क्या समाजवादी नहीं, क्यों नहीं लेना देना? नेता नहीं है, समाजवादी की सरकार है, क्यों नहीं लेना देना? क्या समाजवादी की सरकार चल रही है? अरे सरकार से क्या होगा? भ्रष्ट कमाल की बात कर रहे हैं। समाजवादी की सरकार है क्या उसने बोला कि सरकार चल रही, सरकार का हमने दुरुपयोग किया? बताइए, मैं जानना चाहता हूं। आप अच्छा, एक ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि आपको भी एक नेता को हमारे देश में, आप भी है नेता, आप भी प्रवक्ता है, हमारी देश में आम जनता जो है वो इस दृष्टि से देखती है कि नेता बन गया खूब धन कमा सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। मैं तो खुद कहता हूं, ये जो मानसिकता पनपी है, या हमारे जनता के नहीं जहन में ये बात आई है, इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भ्रष्ट नेता हैं, जिनकी वजह से वो उसका जो चेहरा है, हमें भी फेस करना पड़ता है, हमें फेस करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। इसलिए लेकिन आप बार बार इस बात पे उंगली उठाते हो कि फलाने का, तो मैं कहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, ये सबके यहां पे जो कैश पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा इसलिए देती है कि जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है उसको बाद में मंत्री बनाती है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। या तो भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए, और बात करते हो तो फिर उसको मंत्री भी क्यों बनाते हो, ये भी जानना चाहती नहीं। दूसरी बात, आपने देखा महाराष्ट्र में समाप्त कर इसी महाराष्ट्र में जो डिप्टी स्पीकर थे उस समय, महाराष्ट्र में शिवसेना की गवर्नमेंट चल रही थी, इधर खड़े हो गए आज जो डिप्टी सीएम है, इधर अपोजिशन लीडर थे, वो बोलते थे कि देखिए शिवसेना की ये विधायक पे करप्शन का आरोप है। उसके बाद वही विधायक शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होकर इनकी सरकार बना लेते हैं। आज सरकार चल रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, सरकार को चर्चा भी करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई चर्चा नहीं की। ये मेरा मानना है, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई हो, अगर उस पर करप्शन का चार्ज है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। एक बात तो है डॉक्टर अनुराग, आपने भी माना, हाँ, देवाशीष और डॉक्टर अजय आलोक जी की तरह, कि हाँ, हमें शक की दृष्टि से देखा जाता है, और यही बहुत बड़ा संकट है।